चूक हुआ है। चूक ये हुआ है कि जो नाली की निकासी है पानी का जी वो मोहल्ले से बाहर जाना चाहिए। जी जी उस पानी को मोहल्ले से बाहर जाना चाहिए, जी। लेकिन वो सारा पानी मोहल्ले के अंदर आता है। ये हुआ इसलिए ऐसे हुआ है कि शुरू से ही जो है कि रोड का जो बनाया गया है वो प्लानिंग से नहीं बना गया। बस जैसे मन हुआ वैसे रोड बना दिया, कहीं पे ऊंचा कहीं पे नीचा, तो अभी सारा पानी जो है अंदर आता है। तो अभी हमारे मोहल्ले का, खास करके कॉलोनी का, महिला कॉलोनी का के लिए बहुत बड़ी समस्या है पानी को और निकासी का। मेरी कुर्बानी यही है कि हमें ये लालच है कि हम अपने लोगों का, अपने मोहल्ले के लोगों का हम काम आएँ। जी। मुझे लोगों का सेवा करने का शौक़ है। ऐसा सभी लोग कहते हैं। नहीं कहते हैं, ठीक हम है। घूमते हैं ना सिवान के, तो मान लीजिए आप घूमते होंगे। अब चले जाइए मौलिक बथान, पालनगर, इधर चले गए ये अभी जस्ट आपके घर के आगे जो लक्ष्मीपुर ढला है, शाइनिंग स्टार है, स्कूल है। अभी पानी का समस्या देखिए, लक्ष्मीपुर ढला में चले जाइए, वो सालों भर रहता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो तो ये तो जो हमारा मुखिया है, जो हमारा पार्षद फिलहाल है, ये काम उसका है कि उसको तो जनता देखे। आखिर आपको इस पर क्यों चुनना चाहेगी? आपके क्षेत्र के लोग, आपके नगर वार्ड के लोग आपको ही चुनना देखिए, क्यों? लोग, जनता जान रही है कि हाँ फला आदमी है जो काम ला सकता है, काम करा सकता है। जहाँ काम नहीं होने वाला है वहाँ भी काम करा सकता है, और लोग देखे भी हैं कि हम लोगों ने उससे काम करवाया है और काम किया है। यानी कि जनता भरोसा कर रही है पे? बिल्कुल कर रही है, और भरोसा करेगी, और इस बार जीतेंगे तो और बेहतर काम करवाएंगे। बिल्कुल 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 काम करेंगे हम। इसको एक आदर्श वार्ड बनाएंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आइए अपने शहर सिवान को विकास की ओर ले चले। नगर परिषद सिवान उप सभापति प्रत्याशी डॉक्टर यादवेंद्र जी, शांति डेंटल क्लिनिक, BDS MDS पुत्र अर्जुन यादव, पूर्व वार्ड पार्षद रामदेवनगर महादेवा, सिवान, बिहार। नमस्कार, मैं मंजीत कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। आज हम बात करेंगे, कुछ दिन में बकरीद का पर्व आ रहा है, यानी कि कुर्बानी का एक पर्व है, और इसे मुसलमान भाई काफ़ी मनाते हैं। तो हम इसके उपलक्ष्य में बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक भावी वार्ड पार्षद के रूप में चुनाव लड़ेंगे इस बार, यानी कि नगर वार्ड का जो चुनाव होने के लिए जोरों शोर से तैयारियां चल रही है। आपको बता दें कि सिवान शहर, सिवान नगर परिषद में इस बार जो चुनाव होगा, सभापति का, उप सभापति का और नगर वार्ड का चुनाव होगा। उस क्रम में जनता खुद अब चुनेगी, जनता खुद अब वोट देगी। इस क्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक समाज सेवी, और कहीं ना कहीं समाज के लिए हर एक पहलू पे खड़े रहते हैं। आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी इनका नाम, और ये चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, इनका मकसद क्या है, और हमारे समाज के लिए क्या योगदान अब तक दिए हैं और कैसे आगे देना चाहते हैं। स्वागत है सर हमारे चैनल पे। जी, आपका भी स्वागत है। बहुत शुक्रिया जो सर, आप हमारे पास आए। आपका नाम जानना चाहेंगे सर? मेरा नाम आफ्ताब आलम हुआ जी, और अभी मैं तत्कालीन वार्ड नंबर 28 और नया वार्ड 41। अच्छा, ये वार्ड नंबर 28 था, लेकिन अभी तक तो हाँ, अभी 41 नंबर में हो चुका है। अच्छा, ये बताइए कि आपका पोस्टर बैनर काफ़ी क्षेत्र में दिख रहा है। आपके बारे में हम लोग जब ग्राउंड रिपोर्ट किए तो आपका लोग नाम भी बताया कि भाई आफ्ताब जी हैं, तो काफ़ी उन्होंने उनके द्वारा सामाजिक चीज़ों में बढ़ के हिस्सा लेते रहते हैं, काम किए हुए हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मकसद लेकर, क्या मुद्दा लेकर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, मुद्दा हमारा यह है कि जो भी लोगों की ज़रूरतें हैं, जो भी सरकार का दिया हुआ फैसिलिटी है पब्लिक के लिए, वो यहाँ पर पहुँच नहीं पा रहा है। जैसे कि इंदिरा आवास, ठीक है, जो भी अनाज हुआ, जो भी ज़रूरतें हैं वो पहुँच नहीं पा रहा है। इसके लिए हम लोग शुरू से ही आवाज़ उठाते आ रहे हैं। ये सब देखते हुए हुआ कि अब हमको इस बार जो चुनाव हो रहा है कुछ अलग मोमेंट पे हो रहा है, तो ये चुनाव आप पहली बार लड़ रहे हैं सर? हाँ, चुनाव तो पहली बार ही लड़ रहा हूँ। लेकिन चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं, लेकिन आपका जो मूवमेंट है, जो आपका कार्यशिला है, काफ़ी सालों से आप संघर्षशील कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, अपने वार्ड में। देखिए, हम लोग शुरू से ही जुड़े हुए हैं। आज से नहीं, दशकों से जुड़े हुए हैं, पब्लिक से जुड़े हुए हैं, समाज सेवा करते आए हैं, ठीक है। जिसकी कोई ज़रूरत हो वो आता है हमारे पास कि हमें ये दिक्कत है, फलां जगह दिक्कत, हम लोग करते आए, हमारी टीम में पूरी करती आई है। अब ले लीजिए, कोरोना पीरियड में हम लोगों ने, कोई ऐसा घर नहीं होगा जो हमने छोड़ा होगा जिस घर को मैंने सैनिटाइज नहीं करवाया। अच्छा। और एक बार नहीं, महीने में 2 बार। अच्छा। और कोई ऐसा आदमी नहीं होगा मेरे वार्ड में जिसको मैंने सैनिटाइज़र नहीं दिया। अच्छा अच्छा। हर आदमी के हाथ में सैनिटाइज़र, मास्क। इंसानियत का फर्ज था अपने वो। तो नहीं, ये है कि हमें ये शौक़ है कि हम लोगों के काम आएँ,
हम लोगों का काम आए। अच्छा, नगर वार्ड का चुनाव जीत जाते हैं तो अभी जिस तरह से हर एक वार्ड में लोग चाहते हैं कि जो पानी का समस्या लग रहा है, खासतौर सिवान में देखा जा रहा है कि हर जगह पानी का समस्या है। पानी का नाली का जो है पानी ऊपर बह रहा है, नाला बड़े नालों में नहीं तब्दील हो रहा है, सड़क का सफाई नहीं होता है तरीके से, मतलब लोग यहाँ पे आने जाना, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी दिक्कत होता है क्योंकि आवागमन ठप हो जाता है। आप ही के मोहल्ला में बहुत सारा पानी लग जाता था, लेकिन अभी रोड बना हुआ है, थोड़ा बहुत वो चीज़ है, लेकिन अभी भी बहुत जगह खाल है। तो इन सब चीज़ों को लेकर आपने सोचा है कि हाँ जनता आपको इस बार मौका देगी तो आप काम करेंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये बहुत ही मुद्दे की बात है ये। वो इसलिए कि ये एक नई कॉलोनी है, महिला कॉलोनी जो है एक नई कॉलोनी है जी। और जब से कॉलोनी बनी है तब से एक ही आदमी है जो कि यहाँ का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों से चूक हुआ है। चूक ये हुआ है कि जो नाली की निकासी है पानी का जी। वो मोहल्ले से बाहर जाना चाहिए, लेकिन वो सारा पानी मोहल्ले के अंदर आता है। ये हुआ इसलिए ऐसे हुआ है कि शुरू से ही जो है कि रोड का जो बनाया गया है वो प्लानिंग से नहीं बना गया। बस जैसे मन हुआ वैसे रोड बना दिया, कहीं पे ऊंचा कहीं पे नीचा। तो अभी सारा पानी जो है अंदर आता है। तो अभी हमारे मोहल्ले का, खास करके कॉलोनी का, महिला कॉलोनी का के लिए बहुत बड़ी समस्या है पानी को निकासी का। रोडें तो बन गई हैं, ठीक है, साथ में 6 योजना के तहत बहुत सारा काम हुआ है और काम हो भी रहा है। तो आप वार्ड का ही चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? आप चाहते तो उपसभापति का चुनाव लड़ सकते थे या सभापति का चुनाव लड़ सकते थे। मतलब तो कुछ आप जब इतने क्षेत्र में भ्रमण करते हैं तो आपको ये नहीं दिखता है कि, मतलब मैं आपसे सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि हम चाहते हैं सिवान जिला का, सिवान सिटी का विकास हो बेहतर तरीके से। तो सब कोई लड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, तो आपकी मानसिकता क्या है? देखिए, सेवा भाव तो है, सबको करना चाहिए, लेकिन अभी हम चाहते हैं कि अभी फ़िलहाल जो है कि हम अपने लोगों का, जो हमारे नज़दीक लोग हैं, ठीक है, हम उनके ही काम आए। हम उनके ही काम आए, हम उनके ही ज़रूरतों को पूरा कर सकें, यही मेरे लिए बड़ी बात होगी। समाज में हमारे पर्यावरण को लेकर बहुत लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं और हेल्थ पे, हाइजीन पे और स्वास्थ्य पे और पर्यावरण पे। तो हम ये आपसे सवाल करना चाहते हैं कि अब चुनाव जीतने के पहले आप किस तरह का कार्यक्रम चला रहे हैं? सुनने में आ रहा है कि आपके द्वारा कई ऐसे क्षेत्र में ये फर्मा काम लगाए हैं, नाला नाली की भी सफाई करवाए हैं, तमाम तरह के काम करवाए। तो आजकल इतनी गर्मी धूप हो रही है, तो क्या लगता है कि पर्यावरण के लिए कुछ आप कदम उठाएंगे आप? जी बिल्कुल, हम लोग का प्लान है कि कम से कम हर घर के सामने, जितने भी घर हैं हमारे वार्ड में, हर घर के सामने हम लोग एक पेड़ लगवाएं और जो जितने भी लोग हैं वो खुद अपने हाथों से पेड़ लगाएं। ये हम लोग का प्लान है और इस पर हम लोग जल्द ही काम करेंगे। जनता के बीच जा रहे हैं आप, भ्रमण भी कर रहे हैं, डोर डोर घूम भी रहे हैं आप, सुबह शाम जा रहे हैं, तो जनता से रिस्पांस क्या मिल रहा है? जनता क्या कर रही है कि हाँ आफ्ताब जी आपको इस बार हम लोग मौका दे रहे हैं, आप इस बार आइए और हमारे समाज का, हमारे इस नगर वार्ड का विकास करने में हम भूमिका निभाइए? देखिए, जनता के बारे में हम बताएं उससे अच्छा है कि आप खुद मालूम करें। लेकिन आपको कुछ रिस्पांस तो मिलता होगा ना, कुछ आपका? जी, काफ़ी अच्छा मिल रहा है रिस्पांस, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोग आते हैं हमारे पास अपनी परेशानियों को लेकर के, ठीक है, दिक्कत को लेकर के बुलाते भी हैं, हम जाते भी हैं, मतलब काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो आपकी लड़ाई में कोई और साथ में है क्या इस क्षेत्र से? देखिए, चुनाव है तो लड़ाई तो होगी ही, ठीक है। अभी कुछ लोग हैं, हो सकता है कि बाद में कुछ लोग और आएँ या जो लोग हैं वो लोग न रहें। तो मतलब हमारे क्षेत्र में जो आम जनता होती है उससे नल जल, मतलब पानी, स्वच्छता और बिजली, ये 3 चीज़ इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में। तो अभी व्यवस्था क्या आप करिएगा अगर सही तरीके से जीतते हैं तो? देखिए, जीतना, अभी तो हम चुनाव लड़ेंगे, ठीक है, बिना लड़े हुए ही हम लोग अपने मोहल्ले में लोग गवाह हैं जी। बिजली की समस्या का हम लोग बहुत सही काम किए हैं। ट्रांसफार्मर हम लोग कई सारे लगवाए हैं, खुद हम लोग लगाई तो गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन आगे बढ़ करके हिस्सा लेना, उसको खींच के काम को लेकर के आना कि हमारे वार्ड में काम हो, ठीक है। तार जो है बिजली का बहुत सा जर्जर था, उसको नया लगवाना, रोड का काम हुआ, ठीक है, बहुत सा रोड का काम भी हमने करवाया गया है। तो हम शुरू से ही हम लोग जुड़े हुए हैं और काम करते आ रहे हैं अभी के लिए। तो एक लास्टली संदेश क्या देना चाहेंगे हमारी जनता को, क्योंकि कुर्बानी का समय है, पर्व का समय है, अतवार को, रविवार को दिन का पर्व है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक जनता सेवक बन चुके हैं, मतलब ये कुर्बानी, मतलब किस तरह का आप अपनी जनता के लिए कुर्बानी देना चाहेंगे कि हम जनता पे विश्वास कर दें और इस बार चुनाव जीत जाए? देखिए,
जनता का सपोर्ट तो हमें मिलेगा, मुझे पूरा उम्मीद है, ठीक है। और मेरी कुर्बानी यही है कि हमें ये लालच है कि हम अपने लोगों का, अपने मोहल्ले के लोगों का हम काम आएँ। जी, मुझे लोगों को सेवा करने का शौक़ है। ऐसा सभी लोग कहते हैं। नहीं कहते हैं, सीवान ठीक में हम है। घूमते हैं ना, सीवान के तो मान ली आप घूमते होंगे। अब चले जाइए मौलिक बथान, पालनगर, इधर चले गए ये आप ही अभी जस्ट आपके घर के आगे जो लक्ष्मीपुर ढला है, शाइनिंग स्टार है, स्कूल है। अभी पानी का समस्या देखिए, लक्ष्मीपुर ढला में चले जाइए, वो सालों भर रहता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो वरीय अधिकारी हैं, जो बड़े लेवल पे नेता हैं, उनकी कमी हो सकती है भी। लेकिन जो वार्ड में है, जो मतलब अभी वार्ड में लड़ रहे हैं, वहाँ के भी वार्ड होंगे, वहाँ के भी वार्ड होंगे। तो मूल रूप से अगर देखा जाए तो वार्ड भी जो समस्या से घिरे जाते हैं, करते हैं। देखिए जो हमारा मुखिया है, जो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है, ठीक है, पहले दोषी तो वो है। उसे ही देखना चाहिए कि हमारे वार्ड में कहाँ कमी आ रही है। जैसे आपने बताया शाइनिंग स्टार के पास, तो वो समस्या आज का नहीं, बहुत पहले का है, पुराना समस्या, ठीक है। वो पानी अभी देखिए वहाँ पर लगा हुआ, तो नाली का पानी है, वो बारिश का पानी नहीं है, वो घुटने इतना पानी है, ठीक है। जिसको लेकर के आज हम लोग नाला का पानी बह नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन सफाई नहीं हो रही है। कई बार कहा गया, लोग भी कहे हैं, लेकिन सफाई नहीं हो रही है। तो ये तो जो हमारा मुखिया है, जो हमारा पार्षद फिलहाल है, ये काम उसका है कि उसको देखे। आखिर आपको इस पर क्यों चुनना चाहेगी? आपके क्षेत्र के लोग, आपके नगर वार्ड के लोग आपको ही चुनना? देखिए, लोग, जनता जान रही है कि हाँ फला आदमी है जो काम ला सकता है, काम करा सकता है। जहाँ काम नहीं होने वाला है वहाँ भी काम करा सकता है। और लोग देखे भी हैं कि हम लोगों ने काम करवाया है और काम किया है। यानी कि जनता भरोसा कर रही है पे? बिल्कुल कर रही है, और भरोसा करेगी, और इस बार जीतेंगे तो और बेहतर काम करवाएंगे। बिल्कुल काम करेंगे। हम इसको एक आदर्श वार्ड बनाएंगे। बहुत सा प्लानिंग हम लोग का है, जो तैयार है, खाका तैयार है, ठीक है, जिसको हम लोग करेंगे। अच्छा लगा आपसे बात करके, और भी हम लोग बात करेंगे। अभी तो चुनाव का टाइम है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इसी तरह से अपनी बातों को, अपने विचारों को हमारे जनता के सामने रिप्रेजेंट करते रहें, ताकि आपकी बातों को हमारे जनता के भी जाएं और आपकी बातों को समझ सके जनता। पर्व है, बकरीद का पर्व है आप लोग का, और क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या उनसे शुभकामनाएं देना चाहेंगे, किस तरह से? हम यही कहेंगे अपने जो भी हमारे भाई चचा बहनें हैं हमारे वार्ड का, कि बकरीद के दिन हम लोग अपना मिलजुल करके अच्छे से भाईचारे के साथ बकरीद मनाएं। आपका पूरा नाम? मेरा पूरा नाम आफ्ताब आलम हुआ। चलिए, धन्यवाद। तो साथियों, देखा कि बात की पहुँचे हुए हैं सिवान शहर, सिवान सिटी में, जो कि पहले ये 28 नंबर वार्ड था, अब ये हो गया है 41 नंबर वार्ड। और इस वार्ड में वैसे काम तो जो होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो पाया है। ये बात सर कर है, जो आफ्ताब आलम जी हैं, जो इस बार भावी वार्ड पार्षद के रूप में चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं। और इनका जो मिसाल है, जो इनका कर्तव्य है समाज के प्रति है। इन्होंने कह दिया कि अगर हम चुनाव जीते हैं तो हमारी जो कुर्बानी है जनता के प्रति, हम अपने आप को निछावर कर देंगे। हम जनता के बीच जाएंगे, जनता का जो कार्य होगा, जनता का जो कहेगी, जनता का जो मूलभूत जो कार्य है, उस चीज़ को हम समझेंगे और वो हम काम करने का पूरा ये वादा करते हैं। और दृढ़ निश्चय के तौर पे हम ये काम करेंगे। ऐसा करेंगे सर ना? बिल्कुल। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे कि ये बहुत लोग कहते हैं कि हम काम करेंगे, जीतेंगे, लेकिन अब आपको ही पता। देखिए, मैंने आपसे पहले ही बोला कि आप खुद पूछ सकते हैं, देख सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं। हम लोग आज से नहीं, हाँ दोबारा कह रहे हैं कि हम अभी लड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग काम शुरू करते आए हैं। एक काम नहीं है, जनता के बीच रहते हैं आप। बिल्कुल। चलिए, एक काम नहीं है हमारा हम लोग का बहुत सारा काम है जो हम लोग करते आए हैं, किए हैं। अभी आपको जो हमारा जो ये स्वास्थ्य जो कार्ड था, ठीक है, आयुष्मान भारत का, ठीक है, उसके अलावा जो श्रम कार्ड का था, ये काम हम लोग ने लगभग हज़ारों लोगों को करा के दिया है। वाह, क्या बात है। सेवा का भाव से दिया है, मतलब करते हैं। बिल्कुल, हम लोग करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आप लोग अपना विचार, अपना कमेंट जरूर रखिए, क्योंकि आपके विचारों से हम लोग सवाल जवाब करते हैं। जो जनप्रतिनिधि हैं, जो वार्ड पार्षद के रूप में चुनाव लड़ना चाहते हैं या वर्तमान में हैं, उन सभी से हम लोग सवाल बोलते हैं कि आप इसका जवाब दीजिए। तो कहीं ना कहीं ये सवाल जवाब करने के उपलक्ष्य में विकास का कार्य तेज़ी से होता है। तो हम चाहेंगे कि आपके बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद। थैंक यू।